मैं तो मोदी ने जी ने 1 रुपए भी नहीं दिया, केजरीवाल ने दिए थे 5-5 हजार रुपए। दिल्ली में सबसे बेस्ट सरकार अभी अरविंद केजरीवाल। बीजेपी हिंदू मुसलमान ये धर्म के नाम से राजनीति पर क्या बोले, गरीबों के लिए क्या किया है? हमारे बाप दादा धोती पहन करके चले थे, हम सूट बूट पहन के चल रहे हैं, ऑफिसों में बैठ के काम कर रहे हैं। किसकी देन है ये? हमारे देश में जरूरत है इस टाइम राहुल, उसके परिवार ने किया। अनपढ़ का देश तो बेकार है। रोड पे ला दी दूसरे ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हम लोगों से बात करने वाले आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। अब कल दिल्ली में लोकसभा चुनाव है, कल यानी कि 25 मई को। और दिल्ली में जो ये लोकसभा चुनाव का जो ये दौर चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा ही सियासी हमले चल रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली एक मोदी जी का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। मोदी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं वो लोग उनको जेल में डाल सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर ये एक बहुत ही बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस अपनी तरह से पलटवार दे रही है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी वाले अपनी तरह से पलटवार दे रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि वो किस चीज़ को यानी कि वो किस मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने वाले। चलिए जानते हैं। सब कुछ महंगा हुआ है, सिलेंडर महंगा हो गया, नौकरी एक भी नहीं निकली अभी तक। ये चीज़ थोड़ा इनको भी समझाइए कि मोदी जी ने और क्या क्या नहीं किए हैं। इतने साल से स्टडी करते करते हो गया, एक भी वैकेंसी निकल रही है। आपको पता है मोदी जी को 10 साल हो गए सत्ता में आए हुए, लेकिन ज्यादातर लोगों की बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लोगों की शिकायत है। ऐसा है मैडम, देखो कोई भी आता है ना, कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं। फायदा क्या हुआ भाई? ठीक है, फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ हमारा देश आगे बढ़ गया। देश की छोड़िए ना, देश का पैसा लेके बाहर भाग गए वो। कौन भाग गया बाहर? आपको नहीं पता मोदी जी कितना बाहर जाके टूर में जाते हैं? ऐसा है, हर किसी के बारे में कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलते ही है। बोलते नहीं, वो गए आपको फोटोज दिखा दे, आपको न्यूज दिखा दे। नहीं, न्यूज तो मैडम हम भी देखते हैं, आप भी दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ये जो लोग हैं सबको पता है कि कौन ठीक है कौन गलत है। आपको पता है अभी मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो जो भी श्री राम के नारे लगाते हैं ना, उनको वो लोग जेल में डाल देंगे। इस पर क्या बोलेंगे? कांग्रेस 60 साल राज किया है, जब उसने देश को इतना यहाँ तक पहुँचाया। वो मोदी जी को तो अभी 10 साल हुए, तो हर चीज में टाइम तो लगेगा ना। पोछा तो दिया रोड पे। इसको पूरा अच्छे से समझाएंगे। पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा है? क्यों नहीं फायदा है? कितनी वैकेंसी निकली अभी तक 10 साल के अंदर? अरे निकलेगी, समय लगता है हर चीज का। ऑटो पाए गए? ऑटो तो हम चला रहे हैं, आज से चला रहे हैं, हमें तो 24 साल हो गए। अगर आपको 24 साल हो गए, अगर आपको लगता है कि मोदी जी ने अच्छे काम किए, तो आप अभी तक ऑटो क्यों चला रहे हैं? आपने अपने लिए ट्रक क्यों नहीं खरीदा? आप ऑटो के मालिक क्यों नहीं बने? मैडम कांग्रेस का राज था जब चला रहे थे। चलो कांग्रेस के रास्ते तक ठीक है, मान ले कि हमने कांग्रेस के रास्ते हमने कांग्रेस के रास्ते ऑटो चलाया। 10 साल तो मोदी को सत्ता में हो गए, तब क्यों नहीं आपने ट्रक खरीदा? ट्रक ड्राइवर, ट्रक के मालिक क्यों नहीं बन गए? चलो ट्रक छोड़िए, अब ऑटो के मालिक क्यों नहीं बन गए? मैडम ऐसा है, देखो चक्कर ये ना 15 लाख रुपए आ चुके अकाउंट में। आपके अकाउंट में आए थे 15 लाख? मेरे और चले गए ऐसे। मैं तो मोदी ने जी ने 1 रुपए भी नहीं दिया, केजरीवाल ने दिए थे 5-5 हजार रुपए। मोदी ने तो वादा किया था ना 15 लाख वाला। ये नहीं दिल्ली में सबसे बेस्ट सरकार अभी अरविंद केजरीवाल, जो गरीब के लिए काफी फायदा है। जो गाड़ी ई रिक्शा जो होता है उसका सब्सिडी मिलता है 30,000 रुपया। आपका गाड़ी अगर 1,80,000 का है तो उनमें से आपको 30,000 रुपया सब्सिडी मिलता है, जो गरीब के लिए कुछ फायदा होता है। जो कहता है वो करता बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बहुत कुछ। लेडीज का जो बस है वो फ्री है, वो इंडिया की नहीं बल्कि इंडिया के बाहर की भी अगर हो उनका बस फ्री है। दिल्ली में कोई भी लेडीज अगर आती है वो फ्री मुफ्त में पूरा दिल्ली को शेयर करके वो आप जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस बार सरकार बने अगर दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में MP एक भी नहीं है आपका केजरीवाल का, इस बार 7 में 7 हो। अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, गरीब के लिए काफी अच्छा काम किया है। बीजेपी ये देश को पूरा बर्बाद करने का एक साजिश है, ठीक है। बीजेपी जो है, बीजेपी हिंदू मुसलमान ये धर्म के नाम से राजनीति, धर्म के नाम से एक धर्म के नाम होता है। कोई आपका, अब देखो मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, इसमें क्या हमें उसमें कोई फर्क है क्या? वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी खाना खाता हूँ, वो भी खाना खाता है, कोई भूखा रहता है? लेकिन आज के टाइम में काफी गरीबी है, हर लोग खाने के लिए तरस रहे। आप देखो रोड में चल के देखो, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो सुबह से लेकर शाम तक खाना नहीं खाया हुआ है, उसको कोई पूछता है क्या? कोई नहीं पूछता है ना। सरकार बीजेपी जो है
वो सिर्फ धर्म के नाम से वोट लेते हैं, धर्म के नाम से बात करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। और अरविंद केजरीवाल जो है काफी अच्छा टैलेंटेड बंदा, पढ़े लिखे बंदे हैं, वो सरकार उनका फिर दोबारा आए, बहुत अच्छी बात है। अभी रिसेंटली मोदी जी का, एक मिनट, अभी रिसेंटली मोदी जी का इंटरव्यू आया जिसमें मोदी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं ना, तो कांग्रेस बस चले वो उनको जेल में डाल देंगे। इस पर क्या बोलेंगे? बीजेपी का तो काम ही है, बीजेपी का तो काम ही है जो ये धर्म के नाम से वोटिंग और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है जो मोदी जी, जो बीजेपी पार्टी है, वो हर वक्त जो हिंदू मुसलमान करते हैं, वो क्या लोकसभा चुनाव में हार के डर से ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसको डर है। क्या है उनके पास ऑप्शन बचा है क्या? काम किया है क्या जो ऑप्शन है उनके पास? बोलो। जैसे इनके जैसे हो गए लोग, इन्होंने बोला था कि मोदी जी ने 370 धारा हटाया है, उन्होंने लोगों को 5 किलो राशन दिया है, उन्होंने सड़कें बनवाई है, तो इस पर क्या बोले? गरीबों के लिए क्या किया है? दिल्ली में रहने वाले के लिए 370 धारा हटा दी, तो दिल्ली में रहने वालों को उसका कुछ फायदा नहीं है। दिल्ली वाला वहाँ जाके कश्मीर में जाके तो घर जमीन लेगा नहीं, तो वो फायदा उन्हीं कश्मीर वालों के लिए है, दिल्ली वालों के लिए कुछ फायदा नहीं है। ऐसा है मैडम, धारा हटा दी तो अच्छा हुआ ना, वो गुलामी से हट गए ना। वो तो कश्मीर, आपको पता है कश्मीरी लोग क्या बोलते हैं कि हम तो कभी गुलाम थे ही नहीं। लालच दे के डिपेंड कर रखा था, उनको काम करने की जरूरत नहीं, हर सुविधा उनको फ्री थी, हर चीज फ्री थी। आपको पता है कश्मीर लोगों के लिए नहीं, के लिए केजरीवाल बैठे, ऐसे देश के लिए मोदी बैठे। नहीं, आप जैसा बोल रहे ना कि उनको सब फ्री था। सुनिए 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 सुनिए, आती ना तो उसको जो आप 370 धारा के बारे में बोल रहे हैं ना, जैसे कि उन्होंने बोला वो सिर्फ कश्मीरी लोगों के लिए। एक बात बताइए, 370 धारा हटे हुए काफी टाइम हो गया, आपने जाके जमीन क्यों नहीं ली? आपने किसी कश्मीरी से शादी क्यों नहीं? मैडम हम तो जो जहाँ रहना जिसका, तो आप वो वाली बात कीजिए ना जो आपको फायदा किया हो। शीला दीक्षित थी, उसने ये बोला था यूपी के लोग यूपी जाओ, बिहार के लोग बिहार जाओ, राजस्थान के लोग राजस्थान जाओ, हरियाणा क्यों वो हमारा देश है, बांग्लादेश में रह रहे हैं। और जो मोदी जी ने मंगलसूत्र के बारे में बोला कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो आपका मंगलसूत्र बिकवा देगी। आपको पता है कि जो अभी कारगिल वॉर हुआ, जितने भी जो जम्मू में इतने वॉर होते हैं, पुंछ को लेकर चले, मणिपुर को लेकर चले, लद्दाख को लेकर चले, वहाँ पे कितने सारे आर्मी के जवान थे जिनका मंगलसूत्र छीन लिया गया था। इस पर क्या बोल? भाई, इस देश को जो अगर कुछ मिला है ना, जब हम हमारे देश में आज से पहले जो देश आजाद हुआ था, एक माचिस नहीं बनता था। कोई नहीं, मैडम को बताओ। एक माचिस की तिली नहीं बनती थी, और आज एरोप्लेन बना। किसके देन है ये? हमारे बाप दादा धोती पहन करके चले थे, हम सूट बूट पहन के चल रहे हैं, ऑफिसों में बैठ के काम कर रहे हैं। किसकी देन है ये जी? अब ये जो बता रहे हैं देश के अंदर में हमारा लाल किला किसी एक आदमी का नहीं था, देश का संपत्ति है, वो किराए पे दिया गया। क्यों? क्या हमारे देश के लोग चलाने लायक नहीं थे उसको? हमारे देश में कर्मचारी नहीं है? लाल किला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, हमारे देश की संपत्ति है ना, किसी एक समुदाय की नहीं है। उसको चलाने के लिए हमारे देश की जनता की जरूरत है, बाहर के लोग चला रहे हैं। क्यों? हमारे देश में जरूरत है इस टाइम राहुल, वो आएंगे। आपके हिसाब से राहुल गांधी ने ऐसे क्या काम किए जिससे आप उनके समर्थन में हैं? मेरे लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, देश के लिए बहुत कुछ किया, उसके परिवार ने किया। सबसे बड़ी तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो। जो है सत्ता में आना जरूरी, उसके लिए जरूरत है पढ़े लिखे, एजुकेशन। हम लोग एजुकेशन नहीं देख रहे, हम लोग क्या देख रहे? फला बदमाश, फला राजनीति, धर्म। यहाँ देश को पढ़े लिखे युवा की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। देश को चलाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की सख्त जरूरत है। अगर इन केस भारत में इंडिया गठबंधन सत्ता में आते हैं तो आप अपना अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। आप भी राहुल गांधी होना चाहिए, राहुल गांधी ही होना चाहिए, राहुल गांधी होना चाहिए। आपके हिसाब से राहुल गांधी कैसे नेता है? मतलब शीला दीक्षित की बात करें, शीला दीक्षित दिल्ली की अच्छी सीएम रह चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी सत्ता में आते क्या वो शीला दीक्षित के चले रास्ते में चलेंगे? चलेंगे जी, चलेंगे। और शीला दीक्षित जैसे अच्छे प्रधानमंत्री आप फिर सीएम बनेंगे? अनपढ़ का देश तो बेकार है। तो यहाँ पे हमने लोगों से बात करी है। यहाँ पे कुछ लोग जो थे वो मोदी जी के समर्थन में, तो वहीं दूसरी तरफ जो कुछ लोग थे वो लोग कांग्रेस के समर्थन में थे और वो राहुल गांधी का काम पसंद करते हैं। उनका कहना है कि देश में उनको पढ़े लिखे नेता की जरूरत है, ना कि जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं उनकी जरूरत है। इसी के साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन रिहान।